इलाज जो है संपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से इलाज बना ही नहीं है। और अभी आप लोगों ने एक सुना होगा, एक आया था जो है जिसको हम लोग कहते हैं लिम्पी, जैसे हमारे में चिकन पॉक्स होता है, इनके में अभी जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अभी तक फैला होता है, यूपी में हमारे यहाँ, जैसे पूर्वांचल में अभी फैल चुका है। हमारे यहाँ 6 जानवरों को हुआ, इसका भी कोई इलाज नहीं है। इसमें होता क्या है लिम्पी में, इसमें दिक्कत मतलब कुछ जैसे ये एक तरीके से एयर में होता है, वायरस होता है। एक जानवर को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, चौथे को हुआ, पाँचवें को हुआ। ना तो इसकी वैक्सीन है, ना तो इसका इलाज है। इसको बचाया कैसे जाए? इसको बचाने का केवल एक काम, एक ही इलाज है कि आप जिस जानवर को हुआ है आप उसको बेहतर देखभाल करनी होगी उस जानवर की। जिस जानवर को हुआ है आप उसको तुरंत अपने उस हेड से हटा दीजिए, अलग कर दीजिए तुरंत सभी जानवरों से। और आपको प्रॉपर निगरानी और सभी जानवरों की करनी होगी, क्योंकि जब भी जानवर को जैसे मतलब शुरू हुआ तो आप उसको बैक्टीरियम डीएस दे सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा शुरू होगा। और जैसे चिकन पॉक्स में हमारे जैसे चेहरे पे पूरे दाने निकल आते हैं, इनके पूरे शरीर पे आ जाते हैं, 1000-2000 घाव हो जाते हैं। उसमें जानवर मरता नहीं है। बच्चे को अगर हो गया तो बच्चा तो मर भी सकता है, छोटे बच्चों को। लेकिन जानवर जो है जैसे ये इनकी, क्योंकि जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना पे कहा गया था कि आपकी इम्यून पावर अच्छी है तो आप बच सकते हैं, आप सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे इसमें भी है, जानवर की इम्यून सिस्टम अगर आपने उसको खिलाया पिलाया है अच्छे से तो उसमें सर्वाइव कर जाएगा, नहीं तो फिर ये डैमेज ही आप मानिए कि जानवर मर भी सकता है। मरने के चांसेस तो 1000 में कहीं एक, लेकिन आप ये मानिए कि आपका जानवर बर्बाद हो जाएगा। इसका देखिए पहचानने का तरीका ये है कि इसको हल्का सा फीवर होगा, जानवर पहले दिन चारा छोड़ेगा और दूसरे दिन आप जब भी इसके हाथ ऐसे फेरेंगे तो आप जैसे ऊपर से दिखेगा नहीं क्योंकि इसके बाल हैं, लेकिन अगर आप हाथ फेरेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 1, 2, 3 दाने देख लिए, आप ये मान के चलिए कि इसको हो गया, क्योंकि जानवर को दाने निकलते नहीं हैं, आप ये मान के चलिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट उनके शरीर में होती है जो है नहीं कपकपी नहीं आती है। उनको फीवर होगा, छोटे छोटे दाने निकलने शुरू होंगे, ये लंगड़ाना शुरू कर देंगे पिछले पैर से, लंगड़ाना शुरू कर देंगे, हल्का हल्का सा ये पैर नहीं धर पाएंगे, करेंगे ऐसे, मतलब जैसे मान लीजिए पैर ऐसे रखते हैं, पैर नहीं रख पाएंगे जो है, हाँ थोड़ा सा चलने में इनको दिक्कत होगी, भोजन छोड़ देंगे जो है। यही सारे जो है इनके सिम्टम्स हैं। आप जैसे मान लीजिए 2, 4, 5 दाने निकल गए आपको इमीडिएटली एक आता है TRP जो बोलस होती है और बैक्टीरियम डीएस, इसका कॉम्बिनेशन आपको सुबह शाम इनको चलाना है। अगर फिर ज़्यादा दिक्कत आपको दिख रही है तो आपको एविल और एक आता है DC, जो आपको उसका मिश्रण इनको लगाना है। और ऐसा करने के लिए ऐसा आपको तब तक करना, जैसे आपने इंजेक्शन तो 3 दिन लगा दिया, लेकिन जब तक इनके दाने नहीं मिट जाते हैं तब तक आपको दवा खिलानी है, क्योंकि ये रोग ऐसा है कि ये रिपीट करता है। ये रिपीट करेगा तब तक जब तक इनके सारे घाव सही नहीं होंगे। अभी जैसे इसके यहाँ पर हो गया तो आपको बाहर से दिखेगा नहीं कुछ नहीं है, इतना घाव हो जाता है, इतना ये इसका कट के अपने आप निकल जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इलाज संभव नहीं। अगर इसको ज़्यादा हो गया तो फिर आपको एक ही काम करना पड़ता है, जैसे इसको 100 घाव हो गए तो आप उसको तुरंत आप आँख बंद करके आप बैक्टीरियम डीएस और ये चलवाइए और DC लगवा दीजिए, और DC लगवाइए 3 दिन लगातार, क्योंकि वो उसी पे रोक देगा, उसको बढ़ेगा नहीं, वो आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन वो बढ़ने से बच जाएगा। लेकिन फिर आप जब कंटिन्यूसली आप दवा चलाएँगे तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने बताया ना कि जैसे पहले ये वायरस एक तरीके से हवा से फैलता है जो है। सर धब्बा तो बहुत प्रकार का हो सकता है, वो जो पॉइंट वाइज जो धब्बा बोले सर वो बहुत प्रकार का हो सकता है ना? नहीं, बहुत प्रकार का नहीं, जैसे हम लोग में चिकन पॉक्स होता है, फिर निकलता है, फिर वो गोला बना लेता है, उसके बाद में फूटता है। तो इनके में क्या होता है, इनके में बनाएगा होगा, लेकिन जैसे हम लोग का बाहर उभरता है, इनका अंदर उभरता है। ये अंदर जैसे उसको मांस को सड़ाना शुरू कर देता है, और जहाँ तक ये मांस को सड़ाएगा उतना मांस ये निकल कर अपने आप नीचे गिर जाएगा। मान लीजिए गाय को जब सुई लगवाते हैं तो मालूम ही नहीं चलता कि गाय कब बच्चा मतलब ये वो, लेकिन
क्या चाहिए मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। बच्चे जैसे गाय को सुई जैसे गाभिन करना है तो उसको सुई लगवा दी तो हम लोग जान सकते हैं कि गाय कौन सी सुई लगवाएंगे हाँ। आप तो बताइए आप। हाँ सीमन बोल रहे हैं वो जब जो अच्छा सीमेंट आप सीमन जो डलवाते हैं हाँ, क्योंकि हाँ, उसका कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे। देखिए आप हम लोग तो जैसे मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग तो जैसे डिस्चार्ज से पता करते हैं। डिस्चार्ज भी इसके कई तरीके के होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट होगा, एक वाइट होगा, एक येलो होता है कभी। जैसे देखिए आज आपने सीमेंट डलाया इसको, जैसे आज आपने सीमेंट डलाया इसको, तो जानवर क्या होगा, जब जानवर हीट में आता है तो आपको कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर आप सीमेंट डलवाइए। यस सर। लेकिन अगर जानवर आपका बोल नहीं रहा है, मान लीजिए जानवर चिल्ला नहीं रहा है, क्योंकि जब जानवर चिल्लाता है तो आप ये मान के चलिए कि जो ओवर रिलीज करता है, जब जानवर चिल्लाना शुरू हो गया है इसका मतलब ये हीट पे मतलब एकदम प्रॉपर हीट पे है, तो उसके 12 घंटे के अंदर ही आपको अगर आपने सीमेंट डला दिया तो ठीक है, क्योंकि जब जानवर उस टाइम ये 12 घंटे तक ओवर रिलीज करता है जो है। कुछ जैसे जानवरों में होता है 24 घंटे करते हैं, 48 घंटे तक करते रहते हैं, लेकिन हम लोग जो साइंटिफिकली मानते हैं वो 12 घंटे तक। उसके अंदर आपने अगर सीमेंट डला दिया तो जो ओवा होता है, जो हमने सीमेंट डाला है उसको क्रॉस करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आज जानवर हीट में आया, आप चिल्ला नहीं रहा जानवर, ये साइलेंट हीट हम लोग इसको कहते हैं। आपने देखा जानवर डिस्चार्ज कर रहा है और आपने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर 3 घंटे बाद आया, उन्होंने सीमेंट कहा हाँ ठीक है जानवर हीट में है, सीमेंट डाल के चले गए। लेकिन आपको ये कैसे पता कि ओवर रिलीज किया है जानवर? आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको कैसे पता चलेगा कि जानवर कितनी देर से हीट में है? क्योंकि आपने तो डिस्चार्ज अभी देखा, हो सकता है जानवर 24 घंटे पहले हीट में रहा हो, जो बोल तो रहा नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं साइलेंट हीट। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप एक इंजेक्शन आता है जो है, तो उस इंजेक्शन को हम लोग लगाते हैं। जैसे वो हार्मोन होता है जो है, हम लोग उसको कहते हैं ब्रुसलिन एसीटेट जो है उस जैसे कई प्रकार के होते हैं, उलंटा होता है, तमाम तरीके के इंजेक्शन हो, तो कंपनियां अलग अलग बनाती हैं। उसमें जो साल्ट होता है वो होता है ब्रुसलिन एसीटेट। हम जब भी सीमेंट डलाते हैं हम उस इंजेक्शन को तुरंत जानवर को मारते हैं, जानवर को मारते हैं। जानवर को हमने उसका 2.5 ml लगा दिया, तो उस इंजेक्शन का काम क्या है? उस इंजेक्शन का काम होता है ओवर रिलीज करना। अगर जानवर आपका साइलेंट हीट पे है, आप उस इंजेक्शन को लगाइए, आप डॉक्टर साहब से कहिए सीमेंट डालिए और आप फिर आइए 24 घंटे बाद, क्योंकि जो इंजेक्शन है हमने इनको इंजेक्ट किया है वो 48 घंटे तक और रह कर ओवर रिलीज कराता है जानवर का। तो जब हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं तो हमको ये तो पता होता है कि हाँ ओवर रिलीज कर रहा है जानवर। तो हम जब सीमेंट डालते हैं तो जो क्या नाम है ओवा होता है और सीमन होता है वो क्रॉस करता है, उसके बाद उसका एक जाइगोट फॉर्म होता है। तो जैसे होता है तो 5 ही दिन में, जैसे मान लीजिए जाइगोट फॉर्म हो गया, तो कुछ लोग कहते हैं DI 21 दिन के बाद फिर रिपीट हो जाता है जानवर। तो उसमें कारण क्या होता है? उसके कई कारण हो सकते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंसिंग हो सकता है, आपका यूट्रस में आपकी दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है कि ओवा से क्रॉस ही ना हुआ उसी में, तो ओवा से क्रॉस नहीं हो रहा तो उसके लिए हमने बता दिया आपको इंजेक्शन है। अब जो है हार्मोनल डिसबैलेंसिंग हो रही है, तो हार्मोनल डिसबैलेंसिंग जो होता है वो तो 2 प्रकार के हार्मोन जानवर को गाभिन करने में मदद करते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। जो है एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है जब जानवर हीट में आता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन वो रिलीज करता है, तो वो उसके मेमोरी ग्लैंड पे जाता है, तो मेमोरी ग्लैंड को उसके दिमाग को कहता है कि आप हीट में हैं। क्या कहता है? आप हीट में हैं, आप ओवर रिलीज करिए। क्योंकि देखिए मेरा दिमाग मेरे हाथ को संकेत दे रहा था, मेरा हाथ हिल रहा, उसी प्रकार से इनका भी होता है जानवरों का जो है। अब प्रोजेस्टेरोन क्या आता है? बहुत लोग कहते हैं कि जैसे हम बहुत किसान आते हैं हमारे पास, भैया वो इंजेक्शन हवा बताए तो जौन बच्चेदानियाँ बंद हो जाती है। बच्चेदानी बंद नहीं होती है। बच्चेदानी कैसे बंद हो जाएगी? कोई इंजेक्शन ऐसा आएगा कि बच्चेदानी बंद हो जाएगी? जो हम लोग ड्यूराप्रोजन वगैरह प्रेस्टीन वगैरह लगाते हैं वो होता क्या है कि जब जानवर का जाइगोट फॉर्म हुआ तो पता चला एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है, और जाइगोट फॉर्म होने के बाद जानवर प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है। तो एस्ट्रोजन लेवल जब ज़्यादा रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन कितना भी रिलीज़ करेगा, जानवर हीट में ही रहेगा। तो क्या करता है वो कि 10 से 12 दिन 15 दिन बाद सीमेंट डलने के
वो क्या करता है, एस्ट्रोजन जब ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है तो वो जाइगोट मतलब उस डिस्चार्ज के साथ, डिस्चार्ज जो हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ा गाढ़ा डिस्चार्ज आ गया, वो थोड़ा दही जैसा कभी कभी जानवर पे, तो क्या करता है कि आपका बच्चा डेड हो गया है, उसने निकाल दिया है बाहर, 21 दिन बाद जानवर आपका फिर हीट में आ जाएगा सीमन पहले के। होता क्या है कि इसमें प्रोजेस्टेरॉन की जो मात्रा है वो एस्ट्रोजन से कम है, तो हम लोग जो ड्यूराप्रोजन लगाते हैं वो हम लोग बच्चेदानी बंद करने के लिए नहीं लगाते हैं, उसके प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने के लिए लगाते हैं जो है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल उसका बढ़ जाता है तो क्या होता है कि एक लेयर क्रिएट होती है जो है उस बच्चे के, उस जो अंडा हम बन रहा है, जो जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, उसके साइड में एक लेयर क्रिएट होती है, उस लेयर से वो जाइगोट को बचाता है जो। तो वो धीरे धीरे आपको, जैसे आपने सीमन डाला, आपको 5वें दिन लगवा दिया, आपने 5वें दिन लगवा दिया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जानवर के बच्चा जो है, मतलब गाभिन होने के 60% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, 40 फिर भी नहीं रहते हैं। कभी कभी कोई जानवर तो ऐसी हिट में रहते हैं कि वो गाभिन होते हैं तभी वो चढ़ते हैं, बोलते हैं, चिल्लाते हैं। जी सर। डॉक्टर जब हाथ डालता है, सीमन डालने जाता है, डॉक्टर देखते तो गाभिन। हमारे यहाँ हुआ तुरंत पता चल जाता है। आप देखिए, डॉक्टर हाथ डालेगा तो जैसे यूट्रस का साइज होता है, जब बच्चा उसके अंदर आता है तो बढ़ेगा ना, तो जब बढ़ेगा तो जब आप डॉक्टर हाथ अंदर डालेगा तो पता चल जाएगा ना कि बच्चेदानी बड़ी है, तो मतलब बच्चा अंदर है, तो बच्चेदानी में है क्या बच्चा ही और तीसरा चीज़ जो होता है, जो बच्चा नहीं रुकते, जैसे गाभिन नहीं होते हैं जानवर, वो होता है यूट्रस में गंदगी। तो उसके कई प्रकार के जो उसके लिए तो आपको फिर उसमें दवा डलवानी पड़ेगी, और मतलब यूट्रस के अंदर जो है गंदगी है उसको निकालने के लिए तमाम चीज़ें की आपको दवा डलवानी पड़ेगी। तो डॉक्टर को आप बुलाएंगे तो डॉक्टर बताएंगे कि हाँ किस प्रकार का हमको दवा डालना है, क्योंकि उसमें भी कई स्टेज होते हैं, कई लेवल होते हैं। कुछ लोग बीटाडीन डाल देते हैं, कुछ लोग के जैसे पिरबैक का है उसको डाल दें, कुछ लोग इंटास का डाल दें, कुछ लोग देसी इलाज करते हैं कि इनको भाई जायफल खिलाइए, गर्म होता है तो जितना ठंडा होगा वो निकल जाएगा, इनको सिमर की छाल खिलाइए, जो है तमाम तरीके के देसी इलाज। जी सर। अगर आप इन तीनों चक्र से बच गए तो आपका जानवर गाभिन हो जाएगा। ये मेनली 3 कारण यही होते हैं जो जानवर गाभिन नहीं होते। गाभिन में कितने दिन बाद दूध बनना स्टार्ट करता है? गाभिन होने के बाद कितने दिन बाद दूध बनना स्टार्ट करता है? ये गाभिन होने के कितने दिन बाद बनना, क्या मतलब बनना मतलब प्रोग्रेट करता है, बनता है अंदर थान में, जब दूध बनता है उसका। देखिए, जैसे जानवर जब थन करना शुरू होता है, मान के चलिए जब आप ये देखिए, कोई जानवर होता है कि 6 महीने में इतना थन छोड़ दिया, फिर 7 महीने में इतना हुआ, 8 महीने में इतना हुआ, वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कि जैसे हम लोग देखते हैं, थन देख के हम जैसे पहले ब्याती है, हम लोग उसका थन देख के बता दें कि हाँ ये गाभिन हो। जी सर। वो कैसे हम लोग देखते हैं? क्यों? क्योंकि उसके थन का आकार बढ़ रहा है। जी सर, थन का साइज बढ़ रहा है। लेकिन जो दूध बनना स्टार्ट होता है वो 7वें महीने में शुरू होता है, 7वें महीने से शुरू होता है। 7वें, 8वें और 9वें महीने में प्रॉपर एक शेप ले लेता है। तो 9 महीने जैसे जानवर, जैसे गाय है, 9 महीने 10 दिन, 9 महीने 15 दिन, 9 महीने 5 दिन पे बच्चा देती है। और जो भैंस होती है वो 10 महीने 15 दिन, 10 महीने 20 दिन, कभी कभी 11 महीने भी ले लेती है भैंस। सर कभी कभी होता है कि थान बहुत बड़ा है लेकिन उसका दूध उसमें बहुत कम रहा, मतलब कि कम रहता है। देखिए, आप लेस खाए हैं नहीं खाए? लेस खाए हैं ना? लेस में क्या होता है? जी सर। बस आप वो मानिए, देखिए कभी भी जैसे आप लोग जानवर परचेज करने जा रहे हैं तो कभी भी आप थन देख के जानवर मत लीजिए। तब आपको क्या देखना है? शरीर ब्रीड, नस्ल। आप नस्ल देखिए। जो भी, जैसे जब हम लोग शुरू में हम करनाल गए थे, हरियाणा गए थे, तो हम लोग को बताया गया था कि आप किसी ऐसे को ले लीजिए जिसको जानवर के बारे में नॉलेज हो। जी सर। मैंने जितनी जानकारी आपको दी है ना, ये जानवर का 1% भी नहीं है। जो जानवर के अंदर साइंस है उसका 1% भी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर रहस्य ही छिपा है, रहस्य पूरा छिपा है, क्योंकि ये बोलते नहीं हैं। आप आज कुछ और कीजिए, कल कोई और नई बीमारी आ जाएगी इनके अंदर। जी सर। आज आप इनको देखिएगा, जैसे जानवर की जो दवा है जो मार्केट में बिक रही है, जानवर की दवा जो है, उनके
थनैला की ही कम से कम 200 प्रकार की दवाइयाँ बिक रही हैं। जी सर। लेकिन अगर आदमी को बुखार हुआ है तो उसके 10 प्रकार की दवाइयाँ केवल आपको मार्केट में। कई बार ऐसा होता है कि इसको सीमेंट देते हैं लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद हीट में आ जाती है, रख नहीं पाती है, ऐसा क्या होता है? मैंने आपको बताया ना अभी अभी हमने आपको बताया ना जो सर, 3 कारण बताए। कभी कभी सर बच्चा गाभिन हो जाती है और देने वाली रहती है लगभग 10 से 15 दिन, लेकिन गाय बैठ जाती है, उठता ही नहीं है, तो उस पर उसमें देखिए उसमें किसान की गलती है। मैंने आपको बताया ना कि इनको क्या चीज़ जब ये ड्राई होती है, जानवर जब गाभिन होता है तो सबसे ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जी सर। आपने अगर सही न्यूट्रिशन दिया उसको, क्योंकि उसको खुद का भी ख्याल रखना है, अपने बच्चे का भी ख्याल रखना जी है। सर। अभी हम लोग कैसे मिनरल देते हैं जानवरों को, जी सर, मिनरल देते हैं। हम लोग मिनरल देते हैं। मैं बिरबैक का इस्तेमाल करता हूँ, एग्रीमिन फोर्ट। जी सर, वो हम लोग एग्रीमिन फोर्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखिए जब जैसे ये जानवर है, आप ये जानवर जैसे हम करीब 6.5 से 7 कुंटल का है, जी सर, और ये जानवर जो है 4.5 से 5 कुंटल का है। तो हम जो मिनरल इसको दे रहे हैं, हम वही मिनरल इसको नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए आप जानवर आपका 50 लीटर दूध दे रहा है, 60 लीटर दूध दे रहा है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने पढ़ाया होगा कि 2-2.5 लीटर पे 1 किलो दाना आप दीजिए। जी सर। आप ये बताइए 50 लीटर दूध जानवर को जो आप दे रहे हैं, आप उसको 20 किलो दाना खिलाएंगे, वो पचा लेगी? नहीं सर, नहीं पचा पाएगी ना। तो उसमें हमको करना क्या है? सर वेट के अनुसार, नहीं, वेट के अनुसार नहीं देना है, हमको उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ानी है। जैसे हमने इसको 20% प्रोटीन का हम इसका डाइट बना रखे हैं। हमने जैसे हम कोई तो मान लीजिए गेहूँ ही दे रहे हैं, गेहूँ में 16% प्रोटीन होता है। जी सर। अगर ये जानवर हमारी 20 लीटर दूध दे रही है तो हम इसको 8 किलो दाना दे रहे हैं गेहूँ, जिसमें 16% प्रोटीन है। समझ में आ रहा है आपको? 16% प्रोटीन है, हम इसको 20 किलो दूध पे 8 किलो दे रहे हैं। कल को ये 30 लीटर दूध देने लगे, 40-50 लीटर दूध देने लगे, 50 लीटर पे यानी कि हमको देना पड़ेगा 20 किलो गेहूँ। 20 किलो गेहूँ तो ये पचा नहीं पाएगी। नहीं सर। तो हमको क्या करना है, हमको जिसमें 25% प्रोटीन हो वो फीड उठा लेनी है। ठीक, हमको देना इसको 8 ही 10 किलो है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, क्योंकि दूध को बनाने में सबसे जो बड़ा योगदान देता है वो प्रोटीन होता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए आप हरियाणा पंजाब में देखिए, जो अभी सेमिनार अभी लगा था वहाँ पर जो है क्या नाम है, पंजाब में जो मेला, तो उसमें एक गाय ने 73 लीटर दूध दिया 3 टाइम में। 3 टाइम में तो एक ही दिन में 24 घंटे में 73 लीटर दूध दिया। तो क्या वो उसको 30 किलो दाना खिला रहे हैं? नहीं, मर जाएगी गाय। तो क्या कर रहे हैं वो? प्रोटीन उसकी जो डाइट है उसको मेंटेन कर रहे हैं। उसको मेंटेन कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे मतलब हम खुद ही अगर आप देखिए जो है, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो बॉडी बनाते हैं, वो ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। वो क्या करते हैं, वो संतुलित खाते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशन वो अपना देखते हैं जो न्यूट्रिशन। तो उसी तरह गाय में भी कि आप उनकी बॉडी मेंटेन करना है, इनको दूध भी लेना है, तो हमको इनके प्रोटीन, इनके डाइट का विशेष ख्याल रखना है। ये आप मान के चलिए। गांव में जैसे 2 बाल्टी अभी मैंने जो किसान है उसे 2 बाल्टी दूध बोलते हैं, तो आपके अनुसार तो 3 बार बोलते हैं करना चाहिए, तो 2 नहीं देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जैसे जो जानवर ताज़ा ब्याया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 20 लीटर दूध दे रही है, तो हम इसको 3 टाइम इसलिए दूधते हैं क्योंकि हमने जब 40% दूध इसका निकालना है, हम लोग तो 40% हमने लिया, तो 60% हमने छोड़ रखा है उसके अंदर। तो 60% जो हमने छोड़ रखा है उसको वो दोपहर में 80% पे पहुंच गए, तो फिर हम 40 निकाल ले रहे हैं उसका दोपहर में। फिर उसका जब हम, क्योंकि हमको इससे क्या करना है, हमको इससे दूध निकालना है या दूध छोड़ना नहीं है, हमको इसको बीमारी से बचाना है। तो क्या होता है कि वो एक चक्र फॉर्म में आ जाता है, एक जैसे सर्कल फॉर्म में आ जाता है। तो क्या होता है कि उसमें दूध भी बनता रहता है और हम पूरा दूध भी नहीं निकालते। जी सर। तो हम 3 टाइम जैसे लगा रहे हैं, हमने पहले दिन 3 टाइम लगाया, दूसरे दिन 3 टाइम लगाया, चौथे दिन 3 टाइम लगाया, 5वें दिन हमको लगा कि हाँ चलो ठीक है, जानवर अब स्वस्थ है, हमने 2 टाइम कर दिया। हमने सुबह पूरा दूध निकाल लिया उसका। जानवर की बॉडी का ख्याल रखते हैं।
बेशक आप आफ्टर पॉपुलेशन मतलब जानवर जब बच्चा करे आपको इस 15 दिन तक इसको बिल्कुल ही जानवर से आप ये मान के चलिए आपका बच्चा इस तरीके से आपको ख्याल रखना। जानवर को जानवर समझ के पालेंगे तो फिर वो जानवर ही रह जाएगा। आप जानवर को ऐसा पालिए जैसे आप अपने घर में अपने बच्चे को पाल रहे हैं किसी चीज़। जैसे हम लोग शहर में देखते हैं कुत्ते को गोदी में लेके खिलाते हैं। जी अभी गाय को कहिए, गाय को केवल हाथ डाल के छी गंदा नहीं लोग करते हैं। नहीं सर करते हैं। अगर पशुओं का उम्र जानना हो तो कैसे जानना? क्या जी? पशुओं का अगर उम्र जानना हो देखिए पशुओं का उम्र जानने का तो कोई बहुत साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई ना कोई टेस्ट करने जाते हैं जब जाते हैं उसका दांत हम लोग देखते हैं, मेनली तो उसका टीथ हम लोग देखते हैं। जो जानवर है जैसे मान लीजिए जानवर है अगर ये 2 दांत का है तो आप ये मान के चलिए 2 से 2.5 साल का हो गया। अगर 4 दांत का है तो ये 3 साल का। और जब ये दांत में हो जाती है भर जाती है, 8 दांत वैसे जानवरों के होते हैं, ऊपर इनके दांत नहीं होते जो है, जो 8 दांत इनके होते हैं। जैसे आप मुँह खोलेंगे 8 दांत आपको देख के तो आप ये मान लीजिए कि ये जानवर 4.5 साल से ज़्यादा का 2 बेत 3 बेत इसकी दुहाई हो चुकी है। जब भी आप जानवर परचेज़ करने जाए तो आपको दांत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जानवर 11 बेत 12 बेत में जाते हैं। ये सकते आपको इनका ख्याल रखना। जैसे ये जानवर हमारा है, इसने 2 बार अवॉर्ड किया है बच्चे को, लेकिन 30 महीने तक ये लगा। एक बार ये 7 महीने में बच्चा अवॉर्ड कर दिया, हमको बच्चा निकलवाना पड़ा। बच्चा इतना बड़ा था, बच्चा जिंदा था, बाहर निकला और 2 मिनट के अंदर बच्चा मर गया। लेकिन हमने गाय को उसको दिखाया नहीं। और उस टाइम हम इसका दूध निकाल रहे थे, दूसरे दिन इसको हम लगाते थे। 12 लीटर दूध एक टाइम में देती थी, एक ही टाइम हम लगाते थे। इसको हम लोग ट्राई कर रहे थे। तो फिर जब इसको हम लोग जब बच्चा ये वापस फेंक दी तो हम क्या करेंगे भैया, हमने इसको दोनों टाइम लगाना शुरू किया। कोई गाय जो कि ज़्यादा दूध देती है दूध पतलापन होता है। देखिए वो भी आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे ये तो केवल मिथ्या है जो है कि जानवर दूध पतला देता है। ये देखिए जब आप जानवर को जैसे मान लीजिए कोई भी जानवर आपका 10 लीटर दूध दे रहा है, आप उसको केवल हरा चारा खिलाएंगे तो हरे चारे में क्या होगा, पतला हरे चारे में पानी होगा, वाटर का लेवल की मात्रा ज़्यादा होती है। वाटर लेवल 80% पानी होता है। तो वो पानी कहाँ जाएगा, बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, कुछ उसके मिल्क में आएगा। अगर एक जानवर 20 लीटर दूध दे रहा है तो उसको दिन भर में 80 लीटर पानी चाहिए। तो पानी या तो आप पिला रहे हैं या तो वो फीड के जरिए चारे के जरिए वो ले रहे हैं। क्योंकि कोई भी आप गांव में भी देखते हैं कोई 80 लीटर पानी नहीं पिलाते। और मेनली हम लोग जो जानते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोग जैसे इसकी डाइट है 40 किलो चारा। 40 किलो चारे की जब मैं बात करता हूँ तो 40 किलो चारा मतलब ये हो गया शुष्क पदार्थ। शुष्क पदार्थ मतलब ये हो गया कि जैसे भूसा हम लोग 6 किलो दे रहे हैं तो उसमें आप मान के चलिए कि 3 किलो भूसा पा रही, क्योंकि 50% तो उसमें भी पानी है। कितना भी भूसा सूख जाए उसमें 50% पानी रहता है, वो तो 3 किलो हो गया। तो हम इसको 40 किलो चारा कैसे देंगे, पॉसिबल ही नहीं होता। तो हम इसको क्या करेंगे 40 किलो 50 किलो हम लोग इसको हरा चारा दे डालते हैं। 50 किलो हमने हरा चारा डाला तभी 7 किलो 8 किलो नहीं चारा पाएंगे। तो कुछ चीज़ें हम लोग को बहुत चीज़ें जैसे आप अभी जैसे आप बढ़ेंगे आप सीखने को मिलेंगे जो है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि हम इसको एक कुंटल हरा चारा नहीं दे सकते। पशुओं के साथ मैंने पढ़ा है सभी बीमारियों का टेम्परेचर बढ़ता है, एक मिल्क फीवर में सिर्फ टेम्परेचर कम होता है। देखिए मिल्क फीवर जो होता है हाइपोक्सीमिया जिसको हम कहते हैं, उसमें जानवर का एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस का मतलब आप समझ रहे हैं कि जितने भी इनकी कोशिकाएँ हैं, जितने भी इनके जो मतलब जैसे हाथ है पैर, जानवर आप देखते होंगे मिल्क फीवर जिनको होता है वो जानवर उठता नहीं, खड़ा नहीं, एक तरीके से वो पैरालाइज हो जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर किसी जानवर को मिल्क फीवर हुआ है, आप एकदम उसका इलाज नहीं करेंगे तो दूसरे दिन उसको मृत्यु पाएंगे, मृत्यु देगा। और जब भी जानवर या इंसान
मौत की तरफ बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं लगता, आप कहीं भी देखें। और जैसे और कई बीमारियों का आपने बताया जो है मानने की चांस कम होता कम होता है, क्योंकि देखिए मिल्क फीवर ना किसी कीटाणु से होता है, ना किसी वायरस से होता है, ना किसी बीमारी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। केवल कैल्शियम की कमी से होता है। और जितनी भी बीमारियां होती हैं वो किसी न किसी वायरस से होती हैं। तो क्या होता है कि उसमें टेम्परेचर बढ़ना स्वाभाविक होता है, क्योंकि उसमें बचने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं जो है। एक गाय को कितना स्पेस रहता है? एक गाय को आपको 4/8 का स्पेस आपको देना है। मैक्सिमम आपको मिल रहा है 4/8 कितना गाय रख सकते रख सकते हैं आप, वो तो आपकी मर्जी। जैसे हमने 22 का बना रखा है, हैं? एक में एक है, ये तो एक में एक खाने में एक ही जानवर खाता है। 22 है। हाँ, इसलिए 22, ये 4 फीट जो है हम लोगों ने बनाया है, 4 फीट जो है ये लमसम 10 फीट के आसपास, 8.5 फीट के आसपास। क्योंकि चूँकि हम इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने में थोड़ा ये तो गर्मियों में दिक्कत होती है, इसलिए हम लोगों ने इसकी गहराई बढ़ाई 3 से 4 फीट। होता क्या है कि जब जैसे ये अभी गर्मी है, गर्मी में तपेगा जो, तो हम इसकी ज़्यादा हाइट इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जो आप जानते हैं हवा चलती है, सब चीज़ चलती है जो, तो जानवर को जो हवा चलती है लूट लगने का सबसे ज़्यादा खतरा यही जानवर को है। हमारा जो देसी जानवर है वो तो मस्त चौड़ में पड़ा रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कोई आदमी लोग होते हैं कि गाय जब बोलते हैं सुई से देखिए वो चीज़ तो गलत है। जो सुई लगाते हैं वो एक तरीके से हार्मोन होता है जो ऑक्सीटोसिन हम लोग बात कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन वो एक तरीके से हार्मोन होता है। उससे जानवर को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लगाइए, आप लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन केवल 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर आप उसको परमानेंटली लगाते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए आप उस जानवर से बच्चा नहीं पाएंगे। उससे जानवर खराब ही होगा। जैसे अभी इंड्यूस लैक्टेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे नहीं? इंड्यूस लैक्टेशन के बारे में डॉक्टर साहब जानते हैं? इंड्यूस लैक्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका जानवर गाभिन नहीं हो रहा है या दूध उसका आपने छोड़ दिया, हम उसका फिर से दूध ले सकते हैं। उसमें जैसे मैंने पहले बात किया था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों हार्मोन का काम है। जब हम जानवर को लगाते हैं, आप ये हमेशा नोटिस करिए, जब हम जानवर को दूध लगाते हैं तो पनाती है, जब उसका पनव आता है तो पेशाब करती है। क्यों? क्योंकि एक हीट जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो भी रिलीज होता है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में नहीं होता है कि जब जानवर हीट में आता है, लेकिन होता है। तो इंड्यूस लैक्टेशन में क्या होता है कि 2 हार्मोन्स को लेकर एक इंजेक्शन बनाया गया है, जिससे आप जानवर को लगाइए और लगाने के बाद आपको उनको हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आपको दूध मिलना चालू होगा। उसकी भी प्रक्रिया है। जैसे हम तो हमारे 4 जानवरों में हमने ट्राई किया था, हमारे जानवर गाभिन नहीं हो रहे थे, तो उसमें क्या हो गया था, उनको गाभिन नहीं हो रही थी। उसमें 2 जानवरों को हमारी दिक्कत थी, टार्सन हो गया था। टार्सन आप लोग जानते होंगे या? टार्सन में होता क्या है कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है मतलब किसी तरफ घूम गया या किसी तरह वो, जैसे होता है ना कि कुछ जानवरों में, बच्चों में होता है कि जैसे मान लीजिए बच्चियाँ हमारी, तो उनकी वो बच्चेदानी जो है वो उस तरफ ना होकर इस तरफ खुल रही है, तो आप बताइए कि वो सीमन कैसे कंसीव है? तो हम लोग तो उसी तरफ वो बढ़ती चली गई, तो उसकी बच्चेदानी भी वैसे ही ग्रोथ करती चली गई। तो अब उसको सीमन कैसे पड़ेगा, वो क्रॉस कैसे करेगी, क्या होगा? तो उसको हम लोग कहते हैं टार्सन जो है। तो उसमें भी जानवर गाभिन नहीं होता, तो उसमें दूध हम कैसे लेंगे? दूध हम लेंगे इंड्यूस लैक्टेशन से। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन काम करते हैं, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरोन। हम दोनों का मिक्सअप करके एक इंजेक्शन बनाते हैं, उसको हम जानवर को लगाते हैं। जो इंजेक्शन मैंने मंगाया था उसका 11 दिन का कोर्स था। आप उसको 5वें दिन से आप पहले गाय के नीचे बैठिए, आप दूना शुरू करिए। पहले 1 बूंद गिरेगा, 2 बूंद गिरेगा, 3 बूंद गिरेगा, चौथे दिन 5 बूंद गिरेगा, जो है धीरे धीरे आप लगाना शुरू करेंगे। आपको जहाँ तक होगा 80% आपको दूध जैसे जानवर 20 लीटर दूध दे रही है तो 16 से 17 लीटर आपको दूध मिलेगा। तो 2 महीने में पूरे दूध पे आ जाती है और
जिन जानवरों को अटारसन नहीं है, जो किसी कारणवश नहीं रुक रही हैं, चाहे वो हार्मोनल डिसबैलेंसिंग हो, चाहे वो उनके बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो या कोई न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो उनको। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, जैसे आप मान लीजिए अटारसन नहीं है जानवर और आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो इंजेक्शन लगाने के साथ साथ आपको उस जानवर के न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना है। नहीं, केवल प्रोटीन से आप नहीं उसको कवर कर सकते, उसमें आपको विटामिन भी चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं? कार्ब्स भी चाहिए, जो है आपको भूसा भी चाहिए, हरा चारा भी चाहिए, दाना भी चाहिए, दाना में कंपोजिशन भी चाहिए, सारी चीज़ें आपको तो वो जानवर दूध पे आ जाता है। तो होगा ना। आप जो प्रैक्टिकल भाई साहब न्यायी में ना कैसे खिलाते हैं, कैसे इनकी ये है, कैसे इनकी व्यवस्था है, कैसे हम इसमें बचाव कर सकते हैं।